कश्मीर को ऑल वेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने को लेकर रेलवे लाइन चेनाब ब्रिज के बाद अब वंदे भारत ट्रेन की तैयारी है। घाटी के ठंडे मौसम भारी बर्फबारी में भी ट्रेन चलती रहे, इसके लिए क्या कुछ किए गए हैं बदलाव। रेलवे के चीफ प्रिंसिपल मैकेनिकल इंजीनियर ए के चंद्रा से जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे ने। कश्मीर को ऑल वेदर कनेक्टिविटी देने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। कश्मीर तक रेल लाइन बिछ चुकी है। जो सबसे ऊंचा पुल दुनिया का चेनाब ब्रिज वो भी लगभग बनकर तैयार है और अब तैयारी है वंदे भारत को वहां तक ले जाने की। वंदे भारत को ऑल टेरेन बनाने के लिए उस हाई एल्टीट्यूड में और उस तरह के मौसम में चलायमान बनाने के लिए किस तरह के बदलाव किए गए हैं, उस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं ए के चंद्रा जी। सर, सबसे पहला सवाल, किस तरह के बदलाव किए गए हैं? अगर हम इस हिस्से को देखें जहाँ पे कि लोको पायलट होता है, उसको किस तरह की दिक्कतें आ सकती थी और किस तरह की सुविधा इसके लिए बनाई गई है? घाटी में चलने पे और ख़ासकर बर्फबारी के मौसम में विंडशील्ड के ऊपर बर्फ़ नहीं जमे, इसका इंतजाम किया गया है। इस कैब में विंडशील्ड 2 लेयर में है। ऊपर वाले लेयर के अंदर वाले हिस्से में एक माइक्रो एलिमेंट लगा हुआ है जो उसको हमेशा ही हीटेड रखेगा, तो इस पर बर्फ़ नहीं जमेगी। और साथ ही यदि गाड़ी कहीं खड़ी है, बर्फ़ अगर इस पर गिरा तो उसको रिमूव करने के लिए जो विंडशील्ड वाइपर्स हैं, तो वाइपर्स के लिए जो वाटर सप्लाई है वो उसके भी हीटिंग का इंतजाम है इसमें, ताकि विंडशील्ड वाइपर्स को भी गर्म पानी मिले और विंडशील्ड पे कभी भी बर्फ़ नहीं जमे, ना ही बर्फ़ टिके। अच्छा, इसके साथ अगर लोको पायलट को किसी तरह की विजिबिलिटी की दिक्कत आती है तो विंडशील्ड में वो बर्फ़ तो क्लियर हो जाएगी, बाकी अंदर का मौसम, अंदर का तापमान उसके हिसाब से बना रहे, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? अंदर का तापमान कंफर्टेबल रहे यात्रा के लिए, वो जो टेम्परेचर हमारे सलून एरिया में पैसेंजर्स के लिए रहेगा वही टेम्परेचर यहाँ कैब में भी लोको पायलट के लिए रहेगा। तो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर ऑपरेशन जस्ट लाइक दी कंफर्टेबल सलून एरिया। अब हम चलते हैं सलून एरिया की तरफ और ये देखते हैं कि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना आए, उसके लिए किस तरह के बदलाव किए गए हैं। आमतौर पे हमने देखा है कि बाहर कश्मीर में टेम्परेचर कई बार माइनस में चला जाता है और माइनस का टेम्परेचर यात्रियों के लिए तकलीफ ना दे, ट्रेन को लगातार रोलिंग में रखने के लिए व्यवस्था बनी रहे और उसकी व्यवस्था किस तरह से सुनिश्चित की गई है। सर, अगर हम इस पैसेंजर एरिया की बात करते हैं तो इस सलून में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या फिर यात्रियों की और सहूलियत के लिए किस तरह के और इंतजाम किए गए हैं? जिसमें इसमें एक सेंट्रल डक्ट है जो सीलिंग के और इसके टॉप सीलिंग और ऊपर वाले बॉडी के अंदर में है। उस डक्ट में हॉट एयर सप्लाई के लिए 9 किलोवाट के हीटिंग एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उस डक्ट के द्वारा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एयर सप्लाई होगा इस सलून एरिया में और यही टेम्परेचर अमूमन सभी कोचेज में मेंटेन होगा। एक और अहम हिस्सा है ट्रेन का, जो कि वॉशरूम्स का है। आमतौर पे हमने देखा है कि जो वंदे भारत ट्रेन के वॉशरूम होते हैं किस तरह से वो कनेक्टेड होते हैं पूरे ट्रेन से और यात्रियों को वो लगातार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन ये ट्रेन क्योंकि इस तरह के मौसम में रन करेगी जहाँ पर कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, ऐसे में वॉशरूम भी कंफर्टेबल रहे, उसके लिए भी कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हम आपको दिखाएं तो ये जो व्यवस्था है इसमें किस तरह इसको बनाया गया है ताकि मौसम, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जा सके, वो इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। सर, अगर वॉशरूम की बात करें तो इसमें किस तरह के वेंट्स लगाए गए हैं? इस पर भी जो एयर सप्लाई सलून एरिया में आ रही है उसी मेन डक्ट से एक क्रॉस डक्ट लाकर इस टॉयलेट एरिया में भी उसी टेम्परेचर पे वही एयर सप्लाई होगी ताकि ये एरिया भी उतना ही कंफर्टेबल रहे जितना कि सलून एरिया है। अब एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि ट्रेन चलती है बाहर के हिस्से में बहुत सारे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और इस तरह का सिस्टम लगा हुआ है जो कि अंदर की चीज़ों के लिए सुविधाजनक बनाता है, चाहे वो वाटर सप्लाई हो या बाकी कुछ चीज़ें हों, उनके लिए किस तरह के स्पेसिफिकेशन किए गए हैं? मसलन चाहे वो स्टूल के कलेक्शन का जो डिपार्टमेंट हो या वाटर सप्लाई हो, उसके लिए किस तरह के बदलाव किए गए हैं? नहीं, जैसा कि मैंने आपको नीचे दिखाया, सभी वाटर सप्लाई चाहे वो टंकी हो, वाटर टैंक हो या पाइपलाइन हो, दे ऑल हैव बीन प्रॉपरली इंसुलेटेड और इंसुलेशन के अंदर में हीटिंग का इंतजाम है। सिलिकॉन रबर पैड्स हैं जो उसके अंदर में हीटिंग एलिमेंट्स भी दौड़ रहे हैं
तो उसको हमेशा एक विशेष टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको रखेंगे ताकि पानी नहीं जमे, ना तो पाइपलाइन में और ना ही वाटर टैंक में, और वही पानी ऊपर में सप्लाई होगा उसी टेम्परेचर पे। तो इट शुड बी मोर और लेस वेरी कंफर्टेबल फॉर दी एयर प्रेशर। जो ब्रेकिंग के लिए कंप्रेस्ड एयर है, उस कंप्रेस्ड एयर में कोई मॉइस्चर कंटेंट यदि आता है तो उसको ड्राई रखने के लिए उस कंप्रेस्ड एयर को भी हीटिंग का अरेंजमेंट किया गया है ताकि ब्रेकिंग सिस्टम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना आए। तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से इस वंदे भारत को डिज़ाइन किया गया ताकि ये ऑल वेदर ट्रेन हो सके। कश्मीर के ठंडे मौसम से लेके बाकी जो इंडिया के पार्ट्स हैं उनमें जो मौसम होता है उन दोनों ही मौसम में लगातार चलती रहे, कोई दिक्कत ना आए, चाहे वो चलाने वाले को हो यानी कि लोको पायलट को कोई दिक्कत ना हो, पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो, और जो परिचालन है ट्रेन का वो सुनिश्चित किया जा सके। इसके कई सारे मॉडिफिकेशन किए जा चुके हैं, 2 ट्रेन रैक्स तैयार किए जा चुके हैं और उम्मीद की जा सकती है कि इसी महीने ये 2 ट्रेन रैक्स कश्मीर घाटी में पहुंचेंगे और उसको हरी झंडी भी जल्द से जल्द दिखाई जा सकती है।